मैं नहीं कहा लड़ाई वहीं से शुरू हुई। वो उसके बाद से मैंने पता किया और कि मैंने क्या कहा था कुछ भी नहीं जो होगा। आपने कहा था कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने जो 2-4 धमकियां दी तो अभी उससे भी दे रहे ये हैं। जो ओवर रीच थी ना एस्टेब्लिशमेंट की कि किसी को भी उठा लो बिठा लो फलाना, वो उसके ऊपर एक लिमिट आ गई कि इनके इख्तियारात और इनकी ताकत के अंदर भी ना एक इसकी लिमिट है। ये बेख्तियार नहीं है, ये बिल्कुल ये नहीं है कि एक बिल्कुल ही मतलब बनाना रिपब्लिक नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अगर किसी को ये समझ आ गई इसका मिसयूज जो हो रहा था, ओवर रीच हो रही थी या ज़रूरत से ज़्यादा उसके साथ उसका इस्तेमाल जो है ना किसी चीज़ का, वो इन चीज़ों का रोब होता है, इज़्ज़त सादात होती है। और ये रोब को रोब रहने दिया जाए तो ठीक है, जब उसको एक्शन में बदल दें और वो भी क्रूडली बदल दें और वो छोटे छोटे चमचे चाटों पे भी बदलेंगे तो उसका ये रिएक्शन आता है कि उसके बाद से अब चुप, आवाज़ नहीं आ रही, तो वो शेरदिली से वो देख लेना वो तो चल रहे हैं। पर अच्छी उसके अंदर बात भी ये है कि उससे वो जो था ना पहले हुकूमतें रियासतें एस्टेब्लिशमेंट वो खतरे में पड़ जाती थी। कोई नहीं है, दुनिया भर में हो रहा है ऐसी बात, ये होली का कहीं भी नहीं। अमेरिका में भी वो क्या कुछ नहीं कह रहे, इंडिया में भी क्या कुछ नहीं कह रहे, दुनिया भर में कहा जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी अगर एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ें कह रही जाइए और जायज़ कही जा रही हैं तो कोई क़यामत नहीं आ गई। तो ये मैं ठीक है अखलाक साहब, सब नजर में तो रखा जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट है जिसको सब नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है कोरोना का इशू। जलसे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं और एसओपी को कहीं पर फॉलो होता नजर हम नहीं देख रहे। ये बड़ा अहम सवाल है, मैं इस पे करता हूँ। लेकिन आमिर साहब ये मैंने आमिर साहब इतनी सारी गुफ्तगू कर गए हैं, मैं रह नहीं सकता कि इनको बात चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। एक दिन उन्होंने अभी बात की ना कि नवाज शरीफ साहब की, वहाँ से शुरू करते हैं कि वो अपने आप को तनहा नहीं करना चाहते बैजली। ये काम अल्ताफ़ हुसैन ने किया था कि आइसोलेशन में चले गए थे, अकेले वन मैन आर्मी बने, अपने पाँव पे भी गोली मारी, अपनी पार्टी को भी उन्होंने तबाह किया, बर्बाद किया। नवाज शरीफ साहब वो बड़े समझदार है, उन्हें पता है कि अगर मुझे कुछ मिला तो मैंने यहाँ पे इन्हीं के कंधों पे अपना हाथ रख के, मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, बिलावल साहब होंगे, तो ये वाले दस्ते होंगे, मैं बैठ के इनके कंधों के जरिए ही ये फायरिंग कर सकता हूँ। इन्हीं के जरिए कुछ मुझे डील शील अगर मिली या कुछ मुझे इस वक्त कुछ स्पेस मिली, इनके साथ मिलेगी। आइसोलेशन में लिहाजा वो नहीं जाएंगे, बिलावल इससे ज़्यादा भी इनको दूर करने की कोशिश करेगा, नहीं फिर भी उनके अंदर घुसते जाएंगे, क्योंकि वो अल्ताफ़ हुसैन बनने से उन्होंने बचना है, उन्होंने आइसोलेशन से निकलना है। दूसरी बात आमिर साहब ने भी बड़ी अहम की है कि छोटी खबरें जो है ना, सम टाइम ये बड़ी खबरें बन जाती होती हैं। मुझे एक वाक़या याद आ गया आमिर साहब, आपको भी याद होगा, आप तो भी यहीं पे वो रिपोर्ट कर रहे थे इस वक्त, मैं ज़रा इस्लामाबाद लेट आया था, कि मुलाकात की एक यहाँ पे खबर छपी थी कि नवाज शरीफ साहब हैं वो जनरल मुशर्रफ से ज़रा तंग थे, तो उन्होंने ये मेरे ख्याल कोर कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उनका नाम था टीपी, ये तारिक परवेज साहब, वो नादिर परवेज साहब जो एमएनए थे उस वक्त, उनके भाई थे, बाद में वजीर भी हुए, उनके वो भाई थे। उनके मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, वो नए आर्मी चीफ ढूंढ रहे थे उन दिनों में, कोयटा के ये कोर कमांडर थे, ये कोयटा के कोर कमांडर ये थे, ये इनका नाम था ये जनरल टीपी तारिक परवेज। वो चले, मुलाकात हुई, अब वो खबर पहुंच गई उन तक, जनरल मुशर्रफ तक आर्मी चीफ थे, उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया कि आपने मेरे बगैर क्यों खुफिया मुलाकात की। ये और चीज़ है कि जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो खुद भी पहले जनरल बनने से पहले, आर्मी चीफ बनने से पहले नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातें कर चुके थे और उन्हें पता था कि इन खुफिया मुलाकातों के नतीजे में क्या कुछ होता है। ही न्यू दैट, सो एग्जैक्टली उन्होंने वार किया उस पर टीपी साहब पे कि भाई साहब आप तो सर, चलो यहाँ तक भी ठीक था। अब छोटी खबर आ रही है, एक छोटी सी खबर जंग में जो उस वक्त वो छपी थी, जिसमें ये लिख दिया गया था कि ये जो है इनके जनरल टीपी हैं, इनको बरतरफ करने की वजह यह है कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब से खुफिया मुलाकात की थी। इस पे नवाज शरीफ साहब तप गए थे, उस वक्त वजीर आजम थे कि भाई साहब यहाँ से लड़ाई शुरू हुई है। बहुत कम लोगों को पता है, छोटी खबर की बात की नहीं, यहाँ से लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने कहा एक तो आपने एक उनको जनरल को मुझसे मिलने पे आपने बरतरफ कर दिया, चलो यहाँ तक भी ठीक था, फिर आपने खबर भी लगवा दी, आप मुझे वो जलील कर रहे हैं या मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ये लड़ाई फिर 12 अक्टूबर के मार्शल में जाके उसमें निकली थी, जो बात इन्होंने आमिर साहब ने की थी। अब आते हैं ज़रा इस पे जो अभी आपने सवाल किया है। आमिर साहब, पिछली कैबिनेट का इजलास था, उस इजलास जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, सोर्सेज से बड़ी कंफर्म बता रहा हूँ, तो इमरान खान साहब ने कहा जी बताएं पूरी कैबिनेट ने कि जनाब की कोरोना की क्या सिचुएशन है। आप तो खबर ही शेयर करें ना, कि उसके बाद ही ज़रा मज़ा देगा आपका सवाल जो है। तो मेरे ज़रा ये कहते हैं कि जनाब इनके डॉक्टर, वो उनका क्या नाम है, फैसल साहब हैं, इन्होंने ब्रीफ किया और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई, साथ में असद उमर साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं। इन्होंने बताया फलां इस वक्त जो आपके कोरोना की जो रेशियो है, ये कैबिनेट को ब्रीफ किया जा रहा है, लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ, मंगल की, तो उसमें ये जानी
आपके इंसानी खतरा वो भी बढ़ है, आपके पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं, कोरोना भी फैल रहा है, हमें एहतियात की जरूरत है। पूरा आधा घंटा इन्होंने ये जो डॉक्टर साहब और असद उमर साहब एंड कंपनी ने उनको ब्रीफ किया और बाकायदा इमरान खान साहब ने बड़ी कंसर्न्स का इजहार किया कि हमें ये चीजें करनी चाहिए। उस मीटिंग से उठे हैं सर, वो सवात गए हैं सर, उनको वो लेके गए हैं, ये क्या नाम है, मुराद सईद साहब, वहाँ के सवात में आप ना आए तो हमारा काम नहीं चलेगा जनाब। उन्होंने हजारों बंदे इकट्ठे किए, वो इकट्ठे हुए, फिर वहाँ भी दिल नहीं भरा खान साहब का। उसके बाद वो इधर के हाफजाबाद के हैं सर, उन्होंने वहाँ ये सारी ब्रीफिंग जहन में रखें, ये सारी ब्रीफिंग ये कैबिनेट में दी गई है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना दोबारा फैल रहा है, इंसानों की जानों को खतरा है, केसेस इवन 17% तक चले गए हैं पॉजिटिव केसेस, 100 में से आपके 17 लोगों को होना शुरू हो गया। इस्लामाबाद सबसे ज्यादा आपका अफेक्टेड हो रहा है। अब इन लोगों की, अब इनकी आवाम से मोहब्बत देखें, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज देखें, जो आवाम मर मिटे हैं इन पे। मैं सबकी अभी बात कर रहा हूँ। अब मरियम नवाज साहबा को देखें, उनके अपने हस्बैंड साहब को हो गया, मेरा ख्याल कैप्टन सफदर साहब को हो गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी में कैरा साहब वहां पे बहुत बड़े उस पे आके जलसे कर रहे थे, उनको हो गया। अब अवाम को कितना हो रहा है हमें नहीं पता अभी तक, इन लोगों से उन लोगों को कितना हो रहा है ये अभी पता नहीं पता। आपने अच्छा कोई अवाम को भी दाद दें, बहसी की दाद होती है। मैं समटाइम कहता हूं ना कि अवाम इनको डिजर्व करती है। उनको पता है कि इनको अगर इमरान खान साहब को आपकी जान से अगर आप इनको प्यारे नहीं है, अगर मरियम नवाज साहबा को आपकी केयर नहीं है, या बिलावल को नहीं है, खुदा के लिए आपको अपने बच्चों की भी नहीं है। आप लोग जो हजारों की तादाद में जलसों में जा रहे हैं, कुछ दिन रुक जाएं, कोई थोड़ा सा अपने को स्टॉप करें। अच्छा, मान लिया अपोजिशन तो नहीं मान रही, क्योंकि अपोजिशन का तो ये काम होता है क्यास किया जाए यहाँ पे कि जो रोकने के बहाने हैं, रोकने के बहाने हैं। ओ भाई, आप तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, आपको हमारी केयर होनी चाहिए, आपको कंसर्न। अब खबर ये है, मतलब मुल्क में, हम दुनिया में तमाशा बन के रह गए कि कैबिनेट में आपको ब्रीफिंग दी जा रही है कि भाई साहब ये मुल्क खतरे में है। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, कैबिनेट बताएगी कि मुल्क खतरे में है इसी कोरोना की वजह से। हमें क्या क्या एहतियाती वो करनी है, एहतियात करनी है। इस्लामाबाद के 5 सेक्टर आपने ब्लॉक कर दिए हैं, रोक दिया लोगों को निकलने से, लोग कंप्लीट सील हो गए। आप खुद जा रहे हैं, हॉल बंद हैं, आपको इज्तिमा नहीं किसी किस्म का हो सकता, मार्केट बंद है, मार्केट्स बंद की जा रही हैं, सब कुछ है और जलसे हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। इससे ज्यादा इस मुल्क के लिए मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को, लोगों को इनसे उम्मीद थी, ये अगर आपकी केयर है, ये आपकी लीडरशिप है कि एक कैबिनेट आपको ब्रीफिंग दे रही है और दूसरे दिन आप अपना हेलीकॉप्टर पकड़ के अब दौरे पे निकले। मैं आखिरी पूछना चाहता हूँ असद उमर साहब से कि थोड़ा सा सर को पॉलिटिकल कैरेक्टर दिखाई दें, कुछ नहीं होता। आपको एक उस पर ट्वीट करना चाहिए था, आपको उस पर बैठ के आपको आके अपोज करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहना चाहिए सर मैंने ब्रीफिंग दी है, डॉक्टर फैसल ने ब्रीफिंग दी है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले रहे हैं। मैं आपके सीसीओ क्या नाम है सर उसका, मुझे नाम ही नहीं आता उसका, जिसको हेड कर रहे हैं वो, इनको नेशनल कमेटी जो बनाई हुई है कोविड पे बनाई हुई है, आप उसको सरबराह हैं। आप हमें रोजाना बता रहे होते हैं आज इतने केसेस बढ़ गए हैं, आपको ये एहतियात करनी है, मास्क पहना है आपने, जूते पहने, कपड़े पहने, हाथ धोने, बला 100 चीजें करनी है। ओ भाई, आपका जलसे में कोई मास्क नहीं पहन रहा सर, मास्क पहन भी लीडरशिप नहीं पहन रही। आप अगर मास्क पहन भी लें तो वहां पे हजारों की तादाद में लोगों का क्या है। तो असद उमर साहब गए हैं पिछले 4 दिन से, वो 5वें दिन आ जाएंगे हमें डराने के लिए। भाई साहब, हमें ना डराएं, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिनको आपने डराने की कोशिश की थी कैबिनेट में, तो उन्होंने डरना नहीं है, डरना नहीं है, आपने लड़ना है इससे। तो ये कोरोना से लड़ाई जारी है हमारी, जलसे भी चल रहे हैं, जुलूस भी चल रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे जो सियासी जलसे हैं उनमें मुखालिफिन की किरदार कुशी का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है।